हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज ये समय दिया है, इकट्ठा किया है और पवित्र वचन का हमें अध्ययन करना हम चाहते हैं। पौलुस की जो बातें हैं पहला तिमोथी 5 और 9 पद में, यहाँ पे जो 5वां अध्याय है उसमें पौलुस कई बातें बहनों के लिए जो शादीशुदा है या फिर जो विधवा है उनके लिए कुछ लिखता है। और यहाँ पे 9वां पद पढ़े, उसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। 9वां पद, पहला तिमोथी 5 अध्याय 9वां पद। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो। आमीन। तो यहाँ पे पौलुस एक बात का जिक्र करता है, विधवा का जिक्र करता है और उसके यहाँ पे आयु की बात भी की गई है और ये भी लिखा गया है कि उसका नाम तुम्हें वहां पे लिखना है या फिर विधवा का नाम लिखा जाए। तो क्या है ये सारी बातें, क्या लिखते थे, क्यों लिखते थे, उसका हम प्रभु का वचन में अध्ययन करना चाहते। प्रभु हमें सहाय करे, पवित्र आत्मा सहाय करे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, आज के दिन के लिए, संगति के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, ये जो आपका दास जो पौलुस ने लिखा है उसका अध्ययन करना चाहते, समझना चाहते, हमसे बात करो। जो जुड़े हुए हर एक मेरे भाई बहन उन सबको सहाय करना। पवित्र आत्मा हमें समझ देना, हमें सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख दो। और ये अध्ययन हम करना चाहते और पवित्र आत्मा आपके साथ हम सहमत होना चाहते, जुड़ना चाहते, आपसे सीखना चाहते और जो सच है उसके साथ जुड़ना चाहते। सहाय करो, हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करो, हमें ये वचन का अध्ययन करने के लिए सहाय करो। पौलुस की बात, पौलुस ने जो लिखा, सिखाया, समझाया, वो क्या है हम प्रभु सुनना चाहते हैं। बात करो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। पहला तिमोथी 5 अध्याय 9 पद में पौलुस कहता है कि जो विधवा मंडली में है, और यहां पे लिखा है उसका नाम तू लिखो। कौन? जो 60 साल के ऊपर की है उनका नाम आपको लिखना है। और लिखा है जो एक ही पति की पत्नी रही है उसका नाम तुम्हें पहले लिखना है, जो आप सारे लिखते हो। यहां पे विधवाओं का नाम किस बात के लिए लिखा जा रहा है? क्यों पौलुस कहता है? क्या उनसे दान लेने के लिए लिखा है? अगर पुराना नियम पढ़ो तो वहां पे ये बात है, आपको उनके पास से पैसे लेने हैं, उसकी बात है। यहां पे देने की बात है। ये यदि हम अध्ययन करें तो यहां पे हमें समझ में आएगा। यहां विधवा की बात लिखी है और यहां पे जो सचमुच विधवा है कौन है, जिसका नाम लिखा जाए, किसको मदद की जाए, ये हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। लूका सुसमाचार 2 अध्याय उसका 37 पद पढ़ो तो वहां पे यीशु मसीह जब पैदा होने वाले थे और वो समय की बात है, एक विधवा थी जो वह 84 वर्ष से विधवा थी। वो 84 साल की विधवा क्या करती थी? और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, मंदिर में बैठी रहती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। उपासना करती थी, रात दिन प्रार्थना में, मंदिर में, आराधनालय में बैठकर प्रभु के बाट देखती थी। जाती न थी। 84 साल वर्ष की ये विधवा थी। अपने पति के मरने के बाद यहीं पे वो रहती थी, मंदिर में से हटती न थी, प्रभु की सेवा में, प्रभु पर विश्वास में लगी रही थी। जो लोग बड़े उम्र के हो जाते, बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते, उनका कोई सहारा मान लो चला गया, तब उनका एक ही बात होती है, मुझे भी परमेश्वर के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। जीवन अब कुछ रहा नहीं है, जीवन अब कैसे मैं बिताऊं। तो यहाँ पे ये औरत की बात है कि जो परमेश्वर के बातों में, प्रार्थना, उपवास में, आराधना में लगी रही थी, रात दिन लगी रही थी। यह 60 साल की बात जो यदि हम सोचे ये क्या है, इसहाक की बात यदि हम पढ़े उत्पत्ति 25 अध्याय 26 पद में, इसहाक जब 60 साल का हुआ तब उसको बच्चे हुए, 2 जुड़वा बच्चे हुए। क्या लिखा है?
पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ हाँ, और उसका नाम याकूब रखा गया। और तो जब रिबका इसहाक की जो वाइफ थी, पत्नी थी, उससे एक पहला बेटा हुआ एसाव। और जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। जब बच्चे पैदा हुए, दोनों जुड़वा पैदा हुए, याकूब और एसाव। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। ये पैदा हुए तब इसहाक तो 60 साल का था। 60 साल का जिक्र यहां पे हम पढ़ते, प्रभु ने आशीष दिया। अब फिर से पढ़ेंगे पहला तीमोथी 5 अध्याय, उसमें 18 पद पढ़ो तो समझ में आता है कि यहां पे पौलुस जो लोग सेवा में है उनको कुछ दिया जाए, उनकी सेवा जो करते हैं उनको दान दिया जाए, उसका जिक्र करता है 18 पद। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बेल का मुंह जो न बांधना। बेल दावता है, घूमता है, और जो गेहूं है या फिर जो अनाज है उसके लिए वो दावता है, दावने वाले बेल का मुंह न बांधना। मुंह मत बांधना। क्यों? वो घूमता रहेगा, मान लो कुछ गिर गया तो खा भी सकता है, इसीलिए मुंह को मत बांधना जो बेलता हुआ बेल है। फिर क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो मजदूर की बात की गई है, उसे हकदार है मजदूरी की। तो यहां देने की बात की गई है 18 पद में, ये यानी पहला तीमोथी 5 हमने 9 पढ़ा पद की जो विधवा है उसको नाम तू लिख। किस किस को दान देना है, किस किस को मदद करनी है, उसका यहाँ पे पौलुस जिक्र करता है। 18 पद में हम पढ़ते हैं, जो मेहनत करता है, सेवा करता है, उसको उसकी मजदूरी दी जानी चाहिए। क्योंकि जो बेल है, जो बेल जो क्या करता है, यहां पढ़ा ना आपने, क्या पढ़ा? दावता है। तो वो उसको उसके मुंह पर तू मत बांध। पुराने नियम में जो बड़ी उम्र की भी थी, देखो पढ़ेंगे हम लेवी व्यवस्था 27:7 में, जो 60 साल के ऊपर की जो बूढ़ी औरत होती है, विधवा होती है, मान लो, उसको भी सेवा में पैसे देने हैं, दान देना, ऐसे बात लिखा है 27 अध्याय लेवी व्यवस्था 27 अध्याय 7 पद। फिर यदि उसकी अवस्था 60 वर्ष की या उससे अधिक हो और वह पुरुष हो तो उसके लिए 15 शेकेल और स्त्री हो तो 10 शेकेल ठहरे। हाँ, तो यहाँ पे बात है कि आपको इस परमेश्वर के सेवा में ये देना है। 60 साल के ऊपर है तो भी, पर नए नियम में उनका नाम लिखा जाए जो मसीह में परमेश्वर के में बनी रही है औरत, 60 साल की से भी ऊपर है, उसको उसका नाम तू लिख। क्यों? उसके पास से कुछ लेने का नहीं, उसको मदद की जाए, उसकी सेवा की जाए। पौलुस यहां पे जो बात करता है कि जो 60 साल की तीमोथी, जो 60 साल से ऊपर पर जो विधवा है, उसे उसका नाम तू लिख, उसको मदद की जानी जरूरी है। 16 पद। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हो। अब यहाँ पे ये देने की बात है, इसके लिए हम 16 पद पढ़ते हैं, पहला तीमोथी 5:16। जो मान लो घर में विधवा अकेली नहीं है, पर उसकी बहू भी है और कोई भी बच्ची बेटी भी है, विश्वासी है, तो वही उनकी सहायता करे। तो वे उनकी सहायता करे। जो विधवा है, यदि वो अकेली है, आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसका नाम पहले लिखा जाए। पर जो विधवा प्रभु में है, मसीह में है, यदि वो कोई अच्छे घरों में रहती है, जो विश्वासी उसके बच्चे हैं, विश्वासी की पास यदि बूढ़ी औरत विधवा रहती है, तो वही उनकी सहायता करे। तो विश्वासी परिवार उसकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार न हो। कलीसिया में कई सारी विधवाएं, वो सबको सहाय करने लगेंगे, तो जो घर में अच्छे घर है, विश्वासी घर है, उसको तो सब मिलता ही है। वो बूढ़ी औरत को, वो विधवाओं को सब मिलता है। अपने बच्चे अच्छे हैं, जो खाना खिला दे, तो क्यों चर्च जो कलीसिया है उस पर क्यों बोझ दिया जाए, ऐसे करके पौलुस कहता है। उसका नाम मत लिखो। जो विधवा अच्छे परिवार में है, विश्वासी बच्चे हैं और विश्वासी स्त्री
भी वो परिवार में, तो वो समझती है कि मेरी बूढ़ी माँ, मेरी बूढ़ी सास जो है, जो विधवा हो गई है, तो उसको हमें संभालना है। तो उनका नाम जो कलीसिया में जो पौलुस कहता है तिमोथी तू लिख, पर उनका नाम मत लिख। पर जो औरत, जो विधवा सचमुच विधवा है, जो आगे पीछे इनका किस कोई नहीं है, तो उसका नाम तू जरूर लिखना। तो यहां मदद की बात लिखी गई है। 16 पद फिर से पढ़े। यदि किसी विश्वासी के यहाँ विधवाएं हो चलो, कोई विश्वासी के यहाँ वो विधवा है, तो वही उनकी सहायता करे, तो वो विश्वासी परिवार ही उसकी सहायता करे, कि कलीसिया पर भार न हो, और कलीसिया पर भार न हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो हमें- सचमुच में विधवाएं हैं। तो सचमुच जो विधवा है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो यहां पे एक बात लिखते हैं 16 पद में, सचमुच विधवा। 3 पद पढ़ोगे सचमुच विधवा, 5 पद पढ़ोगे सचमुच विधवा। 3 बार यहां पे जिक्र किया गया है सचमुच विधवा। 3 पद पढ़ेंगे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। तो सचमुच विधवा यानी आगे पीछे कुछ ना हो, कोई ना हो, मसीह में परमेश्वर पर विश्वास में चलती है, तो उसका आदर कर। 5 पद जो सचमुच विधवा है फिर से पढ़ते, सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, कोई नहीं, उसकी बात की गई है। पर जो विधवा कोई परिवार में है, जो परिवार विश्वास में है, तो फिर वो उनको संभाले, वो बूढ़ी औरत को संभाले। चर्च में उसका नाम न लिखा जाए कि उसको मदद की जाएगी, कलीसिया उसको मदद करेगी, ऐसा मत लिखना, क्योंकि वो परिवार में, अच्छे परिवार में वो विधवा वहां पे सुरक्षित है। तो यहां पे सचमुच विधवा की बात की गई है, पौलुस करता है। जो हमने 9वां पद पढ़ा, जो विधवा है, जो एक ही एक ही पति की पति उसका रहा था, और 60 साल से भी जरा अधिक हो गई है, बहुत बूढ़ी हो गई है, कुछ अभी इसको कोई सहाय नहीं कर सकता है, तो उसका नाम पहले लिखना। उसको हमें सब सेवा में मदद करनी है, उसकी सारी जरूरत भी हमें उठानी है, कलीसिया की तरह। कलीसिया है तो हमें उसको भी सहाय करना है। 10 पद और भले काम में सुनाम रही हो। अब यहां पे हम 7 बात देखते हैं कि जो सचमुच विधवा है और जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन किसको मदद की जानी चाहिए, तो 10वें पद में पौलुस कहता है, पहला बात, और भले काम में सुनाम रही देखो हो, भले काम में लगी रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, और जो अपने बच्चों को भी पालन पोषण किया हो, पाहुनों की सेवा की हो, जो बाहर से आने वाले हो, मेहमान बाहर से आने वाले हो, रिश्तेदार या फिर कोई अजनबी, उसकी भी यदि उसने सहाय की है। पवित्र लोगों के पांव धोए हो, मान लो उसने कोई संतों के पैर भी धोए हो, उसके चरणों में बैठी हो, वचन सुनते हो, प्रभु की सेवा में लगी हो, दुखियों की सहायता की हो, और जब देखो तब वो बूढ़ी औरत कई दुखी लोगों की मदद भी करती हो, और हर एक भले काम में मन लगाया हो, और अच्छा काम हो, वहां पे बोले हाँ मेरे पास थोड़ा है तो मैं थोड़ी देती हूं, सहाय की हो, ऐसे का नाम तुझे लिखना है तिमोथी। सचमुच विधवा हो, और ये जो सारी बातें यहाँ पे 10वें पद में पढ़ते हैं, यदि वे बातें उसमें मालूम पड़े या उसमें समझ में आए कि ये सारी बातें भी ये विश्वासी बाई में, ये विश्वासी औरत में, ये विधवा में पाई गई है, तो आपको उसको सहाय जरूर करनी है तिमोथी। और आगे 11 पद में कहता है, लेकिन जो जवान विधवा है और उसे आप मदद मत करो। क्यों? वो जवान है, अब उसे सहारा तो कोई भी दे देगा, और वो चाहेगी कोई मुझे सहाय करे। बूढ़े के साथ तो कौन शादी करेगा? जवान हो गए तो बोले वो शादी करेगी, कहीं पे सेट हो जाएगी, तो चर्च को उसको नहीं सहाय करनी है। देखो 11 पद में क्या लिखा है, पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना। तो यहाँ पे जवान विधवा भी है, 60 साल के ऊपर की भी विधवा है, पर सचमुच विधवा की बात की गई है, उसको तुम सहाय करो। ये जवान विधवा वो भी सचमुच विधवा हो गई है, पर जवान विधवा को नाम न लिखना, उसका नाम मत लिखना, क्योंकि हमें सबको सेवा में दान करना है, सबकी सहाय करना है, कपड़े ना हो कपड़े देने, सब कुछ जो सहाय है वो तिमोथी हमें कलीसिया में करना है। पर जवान विधवा का नाम मत क्यों लिखना?
क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है तो ब्याह करना चाहती है। तो उन्हें जब सहाय मिलती है तो बोले सहाय तो आती है, पेंशन योजना चलता है, चर्च में से देते, चलो अय्यासी करे। तो यहां पे उन्हें मत मदद करना। क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन को सेट करना चाहती है। 11 में ये बात है, सुख विलास में पड़ सुख जाती है। विलास में पड़ जाती है। 14 पद, इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि जवान विधवाएं ब्याह करें। वो लोग ब्याह करे, और चर्च में जो सारी विधवाओं को मदद की जाती है तो उसका नाम भी कम हो जाए, उसका नाम कम हो जाए। इसलिए उसको बोलो शादी कर ले, तेरा सोहा हस्बैंड वो तुझे पालेगा। चर्च पर ज्यादा डिपेंड या चर्च पर ज्यादा आधार मत कर, क्योंकि हमें कई सारों को मदद भी करनी है। पौलुस कहता है 14 पद, मैं चाहता हूं, इसलिए मैं यह चाहता हूँ मैं चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरपूर होके पौलुस लिखता है कि जवान विधवाएं ब्याह वो करें ब्याह करें, और बच्चे जने हाँ, और घर बार संभाले और घर संभाले, परिवार संभाले। और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दे। और कई जो विरोधी है, जैसे तैसे लोग संसार में, वे कई ऐसे ना कह दे निर्भर है और यहाँ पे तो सब देते ही है तो वो दो को पड़ी है, ऐसे कोई बात न करे। यहाँ पे विधवा की बात पूरा हम ये अध्याय पढ़े, इसमें मदद की बात की गई है। 1 तिमोथी 5 अध्याय में, 1 कुरिन्थी 7 अध्याय 8-9 पद पढ़ो तो जो कोरिन्थ के लोगों को पौलुस कहता है जो विधवा है या कवारे भी है, मैं चाहता हूं आप जैसे में हो वैसे रहो तो अच्छा है, पर मुझे पता नहीं कि आप कितने बलवान हो, प्रभु में कितने समझदार हो, आप इतने परिपक्व हो या नहीं मुझे पता नहीं, पर यदि प्रभु अनुग्रह दे तो आप वैसे ही स्थिति में रह सको तो अच्छा है। पर किसी को यदि काबू न हो, प्यार हो जाता है, कई लोग होते जल्दी प्यार हो जाता है, और कई लोग होते हर वक्त प्यार में गिर जाते हैं। 8-9, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ, जो शादी नहीं करी उनके विषय में और जो विधवाएं उनके विषय में कुछ कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसे वैसे रहे तो अच्छा है, जैसा मैं हूँ। जैसे मैं हूं, संयम कर सकता हूं, अच्छी बात है। और परंतु यदि वे संयम न कर सके, यदि मुझे पता है संयम न हो सके, तो विवाह करें, कोई बात नहीं, शादी कर लो, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। हाँ, जलने से बेहतर, कामातुर करने से, दुखी रहने से बेहतर है आप शादी करो, खुश रहो। आमीन। हमारा परमेश्वर जो है वो चाहता है इंसान दुखी न रहे। आज्ञा मानने में यदि उन्हें दुख लगता है तो प्रभु कहेगा कोई बात नहीं बेटा मत मान। अब्राहम बेटा देगा, बोले खुशी से दूंगा, आप तो खुशी से चाहते हो। प्रभु का वचन कहता है प्रभु प्रसन्न होता है जब आप खुशी से देते हो। अब्राहम ने कचकच नहीं करी, अब्राहम रोया नहीं, दिया तो वो भी ले लिया नहीं। परमेश्वर आपको मैं प्यार करता हूं और आपने वो जल्दी उठा और अपने बेटे को बलि के लिए दे दिया। तो परमेश्वर की आज्ञा जो माननी है तो खुशी से माननी है। यदि खुद को संभाल सकते तो अच्छी बात है, लेकिन जलते हो, दुख होता है तो उससे बेहतर ये बात है शादी कर ले। यीशु मसीह भी यही चाहता था, और यीशु मसीह ने जब देखा एक विधवा को दान करते हुए, लूका सुसमाचार उसका 21 अध्याय 2-3 पद पढ़ो, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तो विधवा को देखा, बूढ़ी औरत जाकर 2 दमड़ी 2 पैसे मंदिर में देती थी, देखा प्रभु यीशु ने। तब उसने कहा, तब प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, सुन लो सब लोग, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। ये कंगाल विधवा ने सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा उसने डाला है। क्यों? उसके पास जो था उसने खुशी से दे दिया। तो ऐसे विधवा की प्रभु ने प्रशंसा की।
ऐसे नहीं कहा ए सब लोग आओ इसको दो बिचारी बुढ़ी औरत को, नहीं, प्रभु ने प्रशंसा की कि विधवा ने कुछ परमेश्वर के सेवा में दिया है। आमीन। वे समय के लोग देखते थे कि सबको देना है, बुढ़ी औरत है तुझे भी देना है, 60 साल के ऊपर की है तुझे भी देना है। यह हमने लेवी में पढ़ा। ये यीशु मसीह नए नियम में कहता है, लूका सुसमाचार 20 अध्याय का 47 पद, वे विधवाओं के घर आप लोग विधवाओं के घर खा जाते हैं। खा जाते हो, ए दान दो, लाओ पैसे लाओ, ए बुढ़ी तू क्या है, ला चल ला। तो क्या है, आप विधवाओं के घर खा जाते हैं। घर को खा जाते हो, देखते रहते हो क्या है और क्या दे सकता है तू, क्या दे सकता है, क्या मैं ले सकता हूं, दे दे दे। प्रभु ने कहा तुम लोग विधवाओं के घर जाकर खा जाते हो उनका घर, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते और उनके घर पे बैठ के हालेलुया प्रभु बुढ़ी को और जवानी दो, जिससे और जिंदा रहे, तो आवक आती रहे, और लंबी प्रार्थना करते हो, ये बहुत ही दंड पाएंगे। आप दंड पाओगे। तो नए नियम में पवित्र आत्मा से भरपूर पौलुस ने कहा उनका नाम पहले लिखो, देना है। मैं किसको देना है, उसके मुंह पर आपको नहीं बांधना है, जो बेल दावता है उसके मुंह पर तू मत बांध, वो खाने दो उसे। तो दे दो, विधवाओं को दो, आप विधवाओं के घर को खा जाते हो। ये जब पौलुस ने सुना विधवाओं के घर खा जाते लोग, उनको भी देना है क्या, नहीं, उनको नहीं देना है, उनको हमें कलीसिया के लोग हमें उनको देना है, मदद करनी है। ऐसा नियम पौलुस ने सिखाया, तिमोथी को पौलुस ने बताया, तिमोथी हमें जो बड़ी उम्र वाली औरत होती है, बुढ़ी औरत होती है, उनको सहाय करनी है। विधवाओं की बात तो बाइबल में कई सारी जगह पे है, पुराने नियम में भी एलिया के समय की बात है। पहला लूका सुसमाचार 4 अध्याय 25 पद में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सुनाया, क्या सुनाया, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। हाँ, सारे देश में अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं, बहुत सारी विधवा थी, पर वे सारी विधवाओं में से एक को ही प्रभु ने चुना। इतनी सारी विधवाओं में से एक को ही चुना। तो प्रभु की नजर में सचमुच जो विधवा है उसकी प्रभु सहायता करता है। 25-26 पद, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। एलिया तुझे जाना है, किसके पास जाऊं, विधवा के यहाँ। हेलो आप क्या विधवा हो, बोले हाँ, बोले नहीं पर आप सचमुच नहीं हो। और हेलो आप विधवा हो, बोले हाँ पर आप सचमुच विधवा नहीं हो। सचमुच की जो विधवा की बात बाइबल करता है, एलिया को सब जगह पे नहीं, एक ही विधवा के वहां, सारफत की विधवा के यहां भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। हाँ, तो परमेश्वर ने उसको चुना। तो परमेश्वर सारी विधवाओं को मदद नहीं करता है, पर सचमुच की जो विधवा है, इसीलिए मैंने पढ़वाया पहला तिमोथी 5:3, 5 और 16 पद कि सचमुच जो विधवा है। जकारिया 7 अध्याय 10 पद पढ़ो पुराने नियम में, तो वहां पे प्रभु पहले से खिलाफ था। लोग जो विधवाओं के मदद नहीं करते थे, उनका विरोध करते थे, उनको सताते थे, उनको सताव किया जाता था। जो उनका आगे पीछे कोई नहीं होता है, वैसे बुढ़ी औरत का लोग परेशान करते थे। जकारिया 7 अध्याय 10 पद, न तो विधवा पर अंधेर करना, आप विधवाओं पर अंधेर मत करना, न अनाथों पर, और जो अनाथ है, न बाप है, न माँ है, न चाचा मामा, कोई नहीं अनाथ है, उस पर भी आप मत, उसको आप न परदेशी पर और न दीन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। आप किसी का नुकसान करना मत सोचना। यहाँ पे 4 बात लिखी है। विधवा, सचमुच विधवा, जो जो बालक है उसका माँ बाप नहीं है, क्या है, अनाथ है, उसको भी आप देखना है। कई लोग होते ऐसे बच्चे होते अनाथ जैसे घूमते, सब कुछ उनका होता है, सब कुछ होने के बावजूद अनाथ जैसे वो रहते कि कोई मदद करे।
पापा मम्मी सबको अनाथ जैसा उनका बिहेवियर होता है कि मेरा कोई नहीं, अबे तेरे हाथ दो पैर, हाथ पैर है वो चालू कर अनाथ जैसे किसी पर डिपेंड रहना ये बाइबल नहीं सिखाता है। इसीलिए भी शादी करते हैं, बोले वहां से सहाय आएगी, मेरी सहायता है तू। कहाँ जाती का है ए पैकेट खोल, मेरी सहायता है तू। देखो परमेश्वर कहता है तुम किसी के विरुद्ध में आप सोचते मत रहना, गलत सोचते मत रहना, हानि करना मत सोचना, विधवाओं का हानि मत करना, जो अनाथ है उसका हानि मत करना, जो परदेसी है जो उसको आता नहीं है उसको बेवकूफ मत बनाना, कोई जो गरीब है कंगाल है उसको भी आप परेशान मत करना। क्यों? क्योंकि प्रभु धर्मी है, वो न्याय करता है। मालाखी 3 और 5 पद, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट मैं आऊंगा न्याय करूंगा, यदि तुम ये किया तो न्याय करूंगा। और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी दबाते हैं, जो मजदूर की मजदूरी दबाते उनका, और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते, जो विधवा अनाथ उन पर अंधेर करते हैं, और परदेशी का न्याय बिगाड़ते, परदेसी है उसको भी परेशान करते हो, और मेरा भय नहीं मानते, और जो मेरा डर नहीं रखते हैं, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आप डरते नहीं हो तो मैं न्याय करूंगा। तो हमें संभालना है, ऐसे जो कोई किसी का नहीं है ऐसे लोगों को हमें संभालना है, उन मदद करनी है। जो पुराने नियम का अच्छा आदमी अय्यूब, उसकी गवाही है। अय्यूब कहता है, अय्यूब 24वां अध्याय 3 पद में, वे अनाथों का गधा हाँक ले जाते, लोग ऐसे हैं मैंने देखा है। अय्यूब क्या कहता है? लोग अनाथों का गधा उठा के ले जाते हैं, और विधवा का बैल बंधक कर रखते हैं। और जो विधवा होता मान लो उसका एक बैल है, वो मान लो भाड़े पे देते हैं, बोले ले जा शाम को कुछ खाना देना, ले जा मेरे पास एक बैल है, तो उसका भी बैल तुम बंधक कर रखते बंधक हैं। करके ले जाते हो, नहीं देगे ऐसे परेशान करते हो लोग को अय्यूब कहता है मैंने देखा है। और 21 पद, दुष्ट लोग कैसे हैं? ओके, ये 24वां अध्याय अय्यूब 24-21 पद पढ़ो। वह बांझ स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता, और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता है। ऐसे लोग, और अय्यूब का देखते, अय्यूब गवाही देता है 31 अध्याय 16 पद, यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, हे परमेश्वर मैंने यदि कोई कंगाल की इच्छा पूरी करी ना हो, या मेरे कारण विधवा की आंखें कभी, और मेरे कारण विधवा की आंखों में से आंसू आए हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो। ये गवाही है प्रभु मैं ऐसा रहा हूं, भला रहा हूं। अब पौलुस ये अय्यूब के अनुकरण करता है कि हमें भी ये विधवाओं को सहाय करनी है, हमारी आंखों में उनके लिए प्यार होना जरूरी है। आमीन। दाऊद कहता है कि आपको ये लोगों को छेड़ना नहीं है क्योंकि परमेश्वर खिलाफ है। भजन संहिता 68 यानी 68 अध्याय इसका 5वां पद, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। आमीन। तो प्रभु देखता है, वो न्यायी है। यदि आपने परेशान किया तो प्रभु न्याय करेगा, अनाथ के विरुद्ध में गए प्रभु न्याय करेगा, सचमुच जो विधवा है उसको भी यदि परेशान किया तो प्रभु न्याय करेगा। भजन संहिता 146 यानी 146:9 पद, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को संभालता है, प्रभु संभालता है। हाँ, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। आमीन। विधवा को प्रभु संभालता है। यदि हमें समझ में आ गया कि प्रभु विधवा को संभालता है और हमारे दिलों में विधवा के लिए प्यार न हो तो प्रभु का आत्मा हमारे में नहीं है। नीति वचन 15 अध्याय 25 पद, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है। आमीन। विधवा के जो घराना है उसको अटल रखता है, उसके पक्ष में हर वक्त रहता है। जो अनाथ है, जो जानती है मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कुछ सहारा नहीं है, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है, रात दिन प्रार्थना में परमेश्वर की विनती और प्रभु के चरणों में रहते हैं, ऐसे जो है अच्छे सेवा में, अच्छे काम में, तो प्रभु उनका सहाय हर वक्त करता है। यशाया 1:17 पद में
ये सिखाया गया है कि आपको ये करना है। भलाई करना सीखो, आप भलाई करना सीखना, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। तो हमें उनके लिए मदद करनी है। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर ने ये बात सिखाई पुराने नियम से कि विधवा जो है उसका मैं परमेश्वर हूं, उसका मैं न्याय दिलाऊंगा। यदि आप उसके खिलाफ हो जाओगे तो मैं आपका इंसाफ करूंगा, आपको दंड दूंगा। और आप सीखो, आपको धर्मी न्याय के मार्ग में चलना है। विधवाओं की जो विनती है आपको सुननी है। यिर्मयाह 7 अध्याय 6 पद। परदेसी और अनाथ और विधवा पर फिर से हम अंधेरे, यही बात पढ़ते, परदेसी है या अनाथ है, कोई माँ बाप मामा काका कोई नहीं है बेचारेगा, और जो विधवा है और बुढ़ी है इसका भी कोई न है, तो आपको उन पर अंधेर न करो। उनका अंधेर मत करो। यिर्मयाह से भी यही बात हम सीखते। 7वां पद। तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन है, यदि आप ये करोगे, मेरी बात मानोगे, विधवा है, अनाथ है और परदेसी है, यदि उनको हानि न करोगे तो मैं वचन देता हूं तुम्हें वो जो देश मैं बोला हूं वो देश में तुम्हें लेके जाऊंगा। आमीन। कई लोग कहेंगे प्रभु प्रभु हमने ये किया वो किया, तेरे नाम में ये किया वो किया। प्रभु कहे मेरे नाम में मुझे पसंद था वो तूने क्या किया। आप यदि प्रभु में चलते हो और ये जो अनाथ है, यानी कई अनाथ अकड़ू भी होते हैं, पर अनाथ सचमुच जो सिर्फ कहता है मुझे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं अकेला हूं, मेरा सहारा सिर्फ यहोवा परमेश्वर है, तो सचमुच वो उसे मदद करनी जरूरी है। आमीन। ऐसे लोगों की हम जब सेवा मदद करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है तब मैं तुम्हें, 7वां पद, तो मैं तुम्हें इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। युग युग तक रहने दूंगा, ये वचन है परमेश्वर का। यही यिर्मयाह 22 अध्याय 3 पद पढ़े। यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो आप न्याय और धर्म के काम करो, और लुटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, हाँ, और परदेसी अनाथ और विधवा पर अंधेर या उपद्रव मत करो। उनको मार मत देना, उनका अंधेर मत करना, उनका अन्याय मत करना, उनका संभालना। जो परदेसी है आपके वहां रहने आया है, उसका कोई खून का रिश्तेदार इधर नहीं है, कोई आगे पीछे कोई नहीं है, क्यों परदेसी है, न काका मामा लेके आया, अकेला बेचारा आके यहाँ पे रहा है, परदेसी है, उसको कोई न जानता इधर। ऐसा अनाथ जो है आगे मामा आगे पीछे कोई कुछ नहीं है, विधवा जो है कोई शादी करने को भी तैयार नहीं, कोई कुछ नहीं है आगे पीछे, वे जो है उनको आप सहाय करना। आमीन। तो यहाँ पुराने नियम से हम पढ़ते, परमेश्वर विधवा के पक्ष में, विधवा के संग था, साथ में था, इसीलिए पौलुस भी कहता है हमें उनका नाम पहले रखना है, मंडली में कलीसिया में उनका नाम रखना है, लिखना है, उनको सहाय करनी ही है। आमीन। 1 तिमोथी 5:5 पढ़ेंगे। जो सचमुच विधवा है, जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है, वो तो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात आमीन। दिन हाँ। विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। पहली बात, जो सचमुच विधवा वो है जो रात दिन प्रभु ही सहारा है, न बहू न बेटी न कोई कुछ नहीं, उसका सहारा परमेश्वर है। वो एक सचमुच विधवा है जिसका कोई सहारा नहीं है। तो जो सहारा नहीं है, जो इसका सहारा सिर्फ प्रभु है, और रात दिन किससे बात करती है, तो सिर्फ प्रभु से बात करती है वो। दूसरी बात 9वें पद में पढ़ते हैं हम, जो 60 साल के ऊपर हो गई है वो विधवा, एक ही पति की वो पत्नी रही है। तीसरी बात जो 9वें पद में पढ़ते हैं, उसी विधवा का नाम लिखा जाए, हाँ। जो 60 वर्ष से कम की न हो, 10वां पद, और भले काम में सुनाम रही हो, भले काम, भला काम करती हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, और ये तीसरी बात, पाहुनों की सेवा की हो, और पाहुनों की अन्य जाति अन्य लोगों से है जो उनको भी सेवा की है, दूतों भी हो, मान लो कोई संत हो उसका भी सेवा की हो, या संतों के पवित्र लोगों के पांव धोए पैर हो, भी धोए हो। तो ये चौथी बात, उसमें अच्छी बात देखते हैं, दुखियों की सहायता की मान हो, लो वो भी ऐसी सब दुखों में जाके बैठना और सहाय करना, ये अगर इसमें पाया जाए
और हर एक भले काम में मन लगाए। और हर एक जो भला काम है उसमें यदि मन लगाती हो तो उसका नाम तुम्हें पौलुस तुझे लिखना है। प्रेरित काम 9 अध्याय पढ़ना चाहते हैं थोड़ा। उसमें से एक औरत थी, वो भी एक विधवा थी, वो भी प्रभु में चलने वाली, दरकस नाम उसका था। 9वां अध्याय, माफ करो, हाँ 9वां अध्याय इसका 38 या वो 36 पद पढ़े। याफा में तबीता अर्थात एक तबीता करके औरत लड़की थी, दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। हाँ विश्वासी लड़की औरत थी। वह बहुतरे भले भले वो काम भले भले काम करती थी औरत, और दान किया करती दान भी थी। करती थी, अच्छी औरत थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई वो बेचारी अकेली थी, मर गई। और उन्होंने उसे नहलाकर उसको नहलाया, क्योंकि आगे पीछे कोई था ना, सबने नहला के वो औरत को अटारी पर रख दिया। अटारी पे ऊपर के रूम पर रख दिया। और इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उसने विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। जल्दी आ पतरस, तू जल्दी आ, हमने यहाँ इसको नहला के रखा है, आप आओ, जो कोई विधि करनी विधि करो, प्रार्थना करनी प्रार्थना करो। तब पतरस को भेजा ये समाचार कि पतरस, ये औरत या बूढ़ी औरत, ये औरत लड़की जो सेवा करती थी, अच्छी थी, विश्वासी में थी, पर वो अचानक कैसे मर गई। तब पतरस को बुलाया गया। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। हाँ और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। हाँ, और सब विधवाएं रोती हुई सारी विधवाएं, क्यों बोले समाप्त हो गया, मर गई ये औरत, तो रोती थी। उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगे। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें तो खोल दी। तबीता ये लड़की उठी। उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और ये लड़की को पतरस ने उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागरूक दिखा दिया। आमीन। तो वहां पे कई सारी विधवा थी। प्रेरित काम 6 अध्याय पढ़ो, वहां पे भी कई सारी विधवा थी, अलग अलग जगह से आने वाली विधवा थी। तो सारी विधवा यहाँ पे इकट्ठी हुई थी, उसको नहलाया, सेवा में विधवा थी सारी, और प्रभु पर विश्वास करने वाली ये सारी बहन थे। 1 तिमोथी 5 हमने जो पढ़ा, 9वां पद, सचमुच की जो विधवा, उसकी जो उम्र की बात भी लिखी गई है, और बुढ़ी होनी चाहिए 60 साल के ऊपर, उसकी नाम तू लिखना तिमोथी, ऐसे करके प्रभु ने कहा। ये जो पौलुस था उसको हमदर्दी थी, अन्य जाति में से लोग आते थे उनके लिए, जो गरीब थे उनके लिए, और जो विधवा थे उनके लिए। गलाती के पत्री 2 अध्याय 10 पद। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। पौलुस कहता था, मुझे बड़ा खुशी महसूस हुई, मुझे बड़ा अच्छा सुकून मिला जब मुझे ये बात कही गई कि तुझे कंगालों, दुखी है, जो गरीब है, उनको तुम्हें याद करना है, उनकी सेवा में के लिए जाना है। गरीबों को जाओ, ये बांट के आओ, गरीबों को जाओ, ये दे के आओ। तो मुझे भी, मैं बड़ा इसके बारे में रहा, इंतजार करता था। 10वां पद, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, आप जाना, कंगालों के सहाय करना, और इसी काम के करने का मैं भी यत्न कर रहा मुझे था। बड़ा यही बातों करने पर, गरीबों की सहाय करने पर मुझे भी बड़ा इंतजार करता था। मैं भी ये बात का इंतजार करता था कि मुझे ये सेवा मिले। तो पौलुस गरीबों के लिए बड़ा सेवा में उसका बड़ा दिल था। जो विधवा थे उनके लिए भी वो कुछ करना चाहता था, और जो अन्य जाति में से आते उनके लिए भी ये पौलुस का दिल था। इसीलिए वो पौलुस अन्य जाति के लिए सुसमाचार का उपदेशक या फिर प्रेरित उसको चुना गया था कि तुझे अन्य जाति के सेवा में जाना है। वो बड़ा खुश हो गया, मुझे जाना था यही लोगों के बीच में जो लोगों का परमेश्वर है ही नहीं, ऐसे लोगों के बीच में जिसका कोई परमेश्वर ही नहीं है, सबको मानते परमेश्वर, अनाथ जैसे भटकने वाले अन्य जाति लोग हैं। चाहे उनके कई सारे भगवान हो, पर उनका कोई भगवान है ही नहीं सचमुच। जो सचमुच यहोवा परमेश्वर सृष्टि करता है वो तो पहचानते हैं ये लोग। तो अनाथ के समान वे अन्य जाति लोग थे।
तो पौलुस को वही लोगों से प्यार था जो सचमुच विधवा, और उसका नाम तिमोथी तू लिख, ऐसा करके पौलुस ने कहा। माफ करना। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु हमें ये बात हमने जो पढ़ी सुनी सहाय कर समझने के लिए, मैं चाहूंगा फिर से इसका अध्ययन करना और ये पहला तिमोथी 5वां अध्याय पूरा पढ़ना, और हमें भी जो विधवा है उनको हमें भी सहाय करनी है। आमीन। और सचमुच की विधवा की बात जो ऐसे पौलुस लिखता है, तो हमें ये बात समझनी है कि सचमुच कौन विधवा परमेश्वर की नजरों में है, जिसके साथ परमेश्वर खड़ा रहता है, उनका न्याय भी दिलाता है, उनको इंसाफ दिलवाता है, और जो उसके विरुद्ध में उसको दंड भी देता है। तो हमें भी जो परमेश्वर जो विधवाओं का सहाय करता है, हमें भी वो विधवाओं को ढूंढना है और हमें भी उनकी सेवा करनी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते, धन्यवाद ये वचनों के लिए। पौलुस ने हमें जो आंखें खोली, पौलुस ने हमें ये बात सुनाई, हमने इससे सीखे हैं, कई सारी बातें हम सीखे। प्रभु मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं उनको भी ये दिल देना, अनाथों के लिए दिल देना। सचमुच कौन अनाथ है उसके विषय में भी लोग अध्ययन करने लगे, सीखने लगे, और सचमुच जो विधवा कौन है ये भी प्रभु आपने अपने वचनों से स्पष्ट बताया है। धन्यवाद। और प्रभु पहले के समय लोग उनके घर खाया करते थे, उनको बर्बाद करते थे, उनका लूट लेते थे, उनका बेल उठा के जाते थे। पर प्रभु आपके जो दास, आपके आत्मा में चलने वाले, उनके पक्ष में रहने वाले, उन संसार के समान न करके जो आपको पसंद है, ऐसे विधवाओं को वो मदद करते थे। प्रभु धन्यवाद। ये हमें भी प्रभु आज ये सुनाया है, ये बातें जो मेरे भाई बहन सुनी है वो बोई जाए, 100 गुना फल लाए, और हर एक प्रभु सेवा के लिए तैयार हो जाए। और जो मसीह में क्रिश्चियन है, सारी विधवाएं मसीह से प्यार करती है, प्रभु उनको ढूंढ कर उनकी सेवा के लिए हर एक तैयार हो जाए। हर एक मेरे भाई बहनों को आशीष दो पिता, ये वचन बोए जाए, 100 गुना फल लाए यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करेंगे। काश माना हमारा बा तो नाम माना जाए, खंडरा जाए, काश माता पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण था। यीशु आज मैं आपको जब माफ करो छु तब माफ करो, परशु न लाओ, पुनः संध छुटको करो। राज्य पराक्रम का महिमा सरकार से तमाज। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। Shalom.